नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर से और एक नए सफर में। आज हम एक और महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं, अनफ्यू तारांकन के योरसेल्फ किताब के ऊपर। हमारे दिमाग में हर पल कुछ न कुछ अच्छे या बुरे विचार चल रहे होते हैं और कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता और वो फिर भी चल रहे होते हैं। ऐसे ही विचारों को हम बार बार सोचते रहते हैं और यही विचार असल में हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपकी जिंदगी बोरियत से भर गई है, तो आज की ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। परिचय। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग किताब के बारे में जिसका नाम है अनफ्यू तारांकन के योरसेल्फ, जिसे गैरी जॉन बिशप ने लिखा है। इस किताब से आपको अपनी लिमिटेशंस को दूर करने में मदद मिलेगी। इस किताब से आपको अपनी लिमिटेशंस को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो यह किताब आपको एक नया नजरिया दिलाएगी जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकेंगे और वह जिंदगी हासिल कर सकेंगे जिसे आपने जीने का कभी सपना देखा था। किताब में कुछ ऐसे बदलावों को बताया गया है जिन्हें आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो यह किताब आपको एक नया नजरिया दिलाएगी जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकेंगे और वह जिंदगी हासिल कर सकेंगे जिसे आपने जीने का कभी सपना देखा था। किताब में कुछ ऐसे बदलावों को बताया गया है जिन्हें आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। किताब में इन जरूरी पॉइंट्स को शामिल किया गया है। सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। इस बारे में ना सोचे कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, इस बारे में सोचे कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। दूसरों को दोष देना बंद करें और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना सिर्फ आपके लिए जरूरी है और यह आपको खुद ही करना होगा। अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं या टूट गए हैं, तब भी जिंदगी चलती रहती है। इसलिए रास्ते में रुकावटों के बावजूद उस काम को करें जो आपको सफल होने में मदद करेगा। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ इस समरी को क्यों पढ़ें। जब सफलता की बात आती है तो कभी कभी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मैंने खुद कई बार कई गैर पारंपरिक तरीके अपनाए हैं। किताब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने और सफलता के उन सिद्धांतों के बारे एवं तरीकों से सराबोर है जिनका मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया है। अतः यह समरी जो आपके सामने है, इस किताब के पीछे मैंने जो मेहनत की है, उसकी शिक्षाओं को परखा है, उसी का परिणाम है और उसी को सरल रूप में आपके आत्मसात असिमिलेशन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सकारात्मक सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। आपके बात करने का तरीका आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप अपने बात करने के तरीके से अपनी जिंदगी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे डील भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए और खुद से सकारात्मक तरह से बात करनी चाहिए। सकारात्मक बात करने से आपका मूड अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से नकारात्मक तरह की बातें करते हैं, तो यह आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और आपको कमजोर बना सकती है। सफल लोग हमेशा सकारात्मक नजरिया रखते हैं, जिसकी वजह से वो बिना मुश्किलों के आगे बढ़ते हैं। मतलब आप खुद से क्या कहते हैं और अपनी जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप खुद से किसी चीज को करना मुश्किल बातेंगे, तो वह असल जिंदगी में भी उतनी ही मुश्किल नजर आएगी। हम ज्यादातर समय खुद से नकारात्मक तरह से बात करते हैं और चीजों को हद से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलना चुनते हैं और खुद से सकारात्मक तरह से बातें करने लगते हैं, तो चीजें काफी आसान हो जाती है और आप अपनी जिंदगी में सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए खुद से सकारात्मक तरह से बात करना शुरू करें और सकारात्मक नजरिया अपनाकर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बावजूद अगर कभी आप नेगेटिविटी का सामना करते हैं, तो याद रखें कि चीजें असल में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बल्कि आपकी सोच उन्हें मुश्किल बनाती है। और इसी भरोसे के साथ पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें। अध्याय 2, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, तो आपके रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती है। लेकिन अगर आप इन रुकावटों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी में इच्छा की कमी है। इसके लिए आपको बदलने, जाने देने और स्वीकार करने की इच्छा को अपनाना होगा। मतलब सबसे पहले अपनी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए और अपनी उन नकारात्मक इच्छाओं को खुद से दूर करे जो आपको सकारात्मक सोचने से रोकती है। इसके साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उनसे सीखकर आगे बढ़े। अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे और अपने आप से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ।
जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अधूरा महसूस करते हैं, तो आपको बदलने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप इतना पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? या अमीर बनने के लिए आपको जो करना चाहिए, क्या आप वह करने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, भले ही हमें सच में उस चीज की कोई जरूरत न हो। लेकिन अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्शन ले और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे। जब आप अपनी मनचाही और अनचाही चीजों को पहचान जाते हैं, तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए उन्हें एक टू डू लिस्ट में लिख ले और एक एक करके उन्हें पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। बाकी लोगों के पास जो चीजें हैं, उसके बारे में चिंता न करें और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है। अपने दिमाग में चीजों की बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब चीजें ज्यादा बड़ी होंगी तो उन्हें पाने के लिए आप कोशिशें भी ज्यादा करेंगे। और आखिरकार आपकी ज्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगी, जिससे आप अपनी मनचाही चीजों को आसानी से हासिल कर सकेंगे। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी काम को करने से लेकर सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। अपने आप से बार बार पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? और यह सवाल तब तक करते रहे जब तक आपका इनर सेल्फ आपको हाँ में जवाब न दे दे। अध्याय 3, आप हर मायने में जीत सकते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर बिना इस बात को जाने कि वो कामयाब हो सकते हैं, आसानी से हार मान लेते हैं, जबकि उनके कामयाब होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके साथ हर एक चीज किसी न किसी वजह से होती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने का विचार बना लेते हैं, तो यकीनन आप उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको लगातार आपके लक्ष्यों की तरफ तेजी से ले जाते हैं और आपके अनसर्टेन गोल्स को भी पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? जवाब बहुत साफ है, हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनके न पूरे होने की वजह तलाशते रहते हैं। और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स भी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में भी बताया गया है कि हमारे विचार हमारी असलियत बन जाते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं और जो कुछ भी लगातार सोचते रहते हैं, वो आपकी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी नौकरी, घर या प्यार पाने के लायक नहीं हैं, तो आप कभी उन चीजों को पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और जब आप कोशिश नहीं करेंगे, तो आप उन चीजों को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको समझना होगा कि आप वो सब सच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। याद रखें, आप हर मायने में जीत सकते हैं और अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए तब तक कोशिश करते रहे जब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। लगातार जीतने के लिए आपको अपनी रुकावटों को दूर करना होगा। आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और जिंदगी के बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं, वे आपकी लिमिटेशंस होती हैं। साथ ही आप जिस भी चीज को हासिल कर चुके हैं या जिस भी काम को आप आसानी से कर लेते हैं, उस चीज या काम को लेकर आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। इसका सीधा असर आपके काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। अगर आप चीजों को टालने में माहिर है और काम को करने से बचने का बहाना ढूंढते रहते हैं, तो आप उस काम से बचने के लिए भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और रोज नए बहाने बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहाने बनाने के बजाय अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें और किसी चीज को लिमिट के अनुसार न करें। सोचे, मैं इससे काफी ज्यादा अच्छा हासिल करने के लायक हूँ। उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं और उन्हें बदलने के लिए सही कदम उठाएं। अपने लक्ष्य तय करें। शुरुआत छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से करें, ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से और समय पर पूरा कर सके। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार ही शुरुआत करें। आखिर में आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और हमेशा याद रखें कि आप हर मायने में जीत सकते हैं। अध्याय 4, अपनी भावनाओं को समझें। आप कैसा महसूस करते हैं, यह आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। मतलब अगर आप किसी काम को लेकर अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उस काम को अपनी पूरी इच्छा और खुशी से करेंगे, जिससे उस काम के आसानी से पूरा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर बुरा महसूस करते हैं, तो आप उस काम को जबरदस्ती और उदासी से करेंगे, जिसकी वजह से उस काम के सही ढंग से पूरा होने के बहुत कम चांसेस होंगे। छोटी सी गड़बड़ी भी आपकी जिंदगी के सभी चीजों को प्रभावित कर सकती है।
इसलिए आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना होगा। अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने या दुखी होने के बजाय आज में खुशी के साथ काम करने पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आप उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सके। चीजों का नजरिया देखें ताकि आप एक शक्तिशाली अप्रोच के साथ जिंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। उन सभी समस्याओं को याद रखें जिनका आपने सामना किया और आखिर में उनसे बाहर निकले। किसी भी नए काम को करते समय जैसा आप महसूस करते हैं ठीक ऐसा ही आपने शायद पहले भी महसूस किया होगा, लेकिन आपने उस काम को पूरा किया और भरोसा रखा कि आप हर नए काम को भी इसी तरह या इससे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक एक करके अपनी समस्याओं का सामना करें, उनकी जरूरत का ध्यान दें और आगे बढ़ें। जब आपको अपनी समस्याओं का पता होता है तो आप उस समस्या को दूर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मजबूत भरोसे से उनका सामना करना होगा और महसूस करना होगा कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आखिर में आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। अध्याय 5, खुद पर नियंत्रण रखें। हम सभी अक्सर कुछ ऐसा करना चुनते हैं जो हमें एक पल की तो खुशी देता है लेकिन काफी लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है। जैसे नशा करना। जब आप नशा करते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं और अक्सर गलत कदम उठाते हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी जिंदगी भी खराब होती है। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि अपनी स्वास्थ्य के साथ खतरा लेना हमारी सफलता को हमसे दूर कर देता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा काम करते हैं और अपनी जिंदगी से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको खुद पर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप कुछ भी नया करना शुरू कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, और यही फिजूल की चिंता हमें अच्छे से विकसित होने से रोकती है। आपको इसे दूर करना चाहिए और वो सब करें जो आपके लिए सच में सही हो और आपके लिए जरूरी भी हो। हर काम को करने से आपको क्या फायदा होता है इस बात पर ध्यान दें। मामूली चीजों से शुरू करें। काम करने के लिए एक अलग रास्ता अपनाएं। जैसे अपना दोपहर का खाना एक ही जगह पर खाने के बजाय दूसरी जगह जाने की कोशिश करें। ऐसी जगह जाए जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। वेटर के साथ बातचीत शुरू करें। नए और अच्छी आदतों वाले दोस्त बनाएं, मुस्कुराएं और रोज सुबह मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करें। कुछ नया करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कोई ऐसा काम करें जो आपको चैलेंजिंग लगता है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें। अध्याय 6, आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं तो हम सभी में डर की भावना होती है और उस समय आप उस काम को करने के बजाय कुछ भी और करना चाहेंगे। लेकिन सफल लोग उस डर को दूर करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो असफल लोगों से अलग होते हैं। जो बात उन्हें अलग करती है वह यह है कि वे एक मामूली सी बात समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं यह हमेशा अलाइन नहीं होता है और हम हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं उसे काबू करना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप कोशिश करें तो अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो आपके काम को ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप बिस्तर से उठकर काम पर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ऑफिस जाते हैं और हर उस काम को करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से ही अपने विचारों को नियंत्रण करके काम कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को काम करने से बदल सकते हैं। सिर्फ काम करने के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता है। आपका किसी काम को करना भी अपने विचारों को बदलने का सबसे तेज तरीका है। जब आप उन चीजों पर काम करते हैं जो आपके अच्छे के लिए हैं तो आपके विचार भी आपके काम से मेल खाने लगते हैं, जिससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम को पूरा करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप नकारात्मक महसूस कर रहे हों तो तुरंत आगे बढ़ें और उस चीज के लिए काम करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। इससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो काम करते रहना आसान हो जाता है। यह तब होता है जब हम अपने शरीर और दिमाग को चुनौती देते हैं और अपने डर का सामना करते हैं और इसके साथ ही अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसा करके आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसी तरह की सफलता आप हासिल कर सकेंगे। इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदले और अपने डर का सामना करें।
जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो काम को पूरा करना भी आसान हो जाता है। अध्याय 7, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, आपको उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हैं और काम नहीं कर रहे तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको बिना रुके चलते रहना होगा और अपनी रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार चलना ही पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान दें। ऐसे इंसान बने जो सब कुछ खो जाने पर भी आगे बढ़ें। बेशक आपके सामने कितनी भी परेशानियां आ जाए, आपको लगातार आगे बढ़ना होगा। याद रखें, आपके सपनों को पूरा करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहना। इसके साथ ही बेवकूफों की तरह यूं ही फिजूल के काम न करे, बल्कि वो काम करे जो आपके सपनों को सच करेगा। जैसे अगर आपका सपना एक अच्छी बॉडी पाना है तो इसके लिए रोज वर्कआउट करे, हेल्दी खाना खाए, 8 से 9 घंटे की पूरी नींद ले, दिन में 4 से 5 लीटर पानी पिए और अपने रूटीन को फॉलो करे। हर एक काम का एक रूटीन बनाए और उस रूटीन के अनुसार काम करे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसका सामना करे और अपनी परेशानी को दूर करके फिर दोबारा शुरू करे। आपके सपने जरूर सच होंगे, बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। याद रखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप इस समय कहाँ हैं, जिंदगी आपके लिए कभी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, टूट गए हैं, अकेले हैं, आलसी हैं, उदास हैं, या वह सब कुछ जो आप सोच सकते हैं कि जो काम आपको करना चाहिए उसे न करने के बहाने के रूप में वह आपके सामने है, तो आपके रुकने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जिंदगी के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। लेकिन आप इस बात को जल्दी से समझ ले कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहने से ही आप सफल हो सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी परेशानियों का सामना करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, जिससे आखिर में आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आपने कभी हासिल करने का सपना देखा था। हमें उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप अपनी रुकावटों को दूर कर आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे। इन्फ्यू तारांकन के योरसेल्फ किताब की समीक्षा। इन्फ्यू तारांकन के योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ, कैरी जॉन बिशप द्वारा एक सेल्फ हेल्प किताब है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक ताज़ा और सीधा दृष्टिकोण प्रदान करती है। पाठकों को अपने सेल्फ लिमिटिंग विश्वासों का सामना करने और अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने में मदद करने के लिए लेखक अलग भाषा और व्यवहारिक सलाह का उपयोग करते हैं। बिशप इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। पूरी किताब में बिशप पाठकों को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने, बहाने बनाना बंद करने और अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह सेल्फ टॉक के महत्व पर भी जोर देते हैं और बताते हैं कि यह हमारी मानसिकता और विश्वासों को कैसे प्रभावित करता है। मैं इस किताब के बारे में जो सराहना करता हूँ वह यह है कि यह एक आकार सभी को फिट नहीं होता है। बिशप स्वीकार करते हैं कि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और वे कई प्रकार के व्यवहारिक टूल्स और तकनीक प्रदान करते हैं जिन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित अडेप्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर इन्फ्यू तारांकन के योरसेल्फ अपने रास्ते से खुद हटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बकवास रहित व्यवहारिक मार्गदर्शिका गाइड है। यह हर किसी के लिए एक किताब नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को भाषा बहुत सीधी या सलाह बहुत सरल लग सकती है। हालांकि यदि आप एक किक और कड़वे प्यार की खुराक की तलाश कर रहे हैं तो यह किताब आपके लिए आवश्यक हो सकती है। धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इस सफर में शामिल होने का समय दिया। आपकी सहयोगी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपने विचार हमसे साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।